गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। वो फिर अचेत कर दिए, काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहाँ पर, तो उसको ये मालूम था कि ये वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परमपिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहाँ से निकाला था, आज इसको पहले तो इसे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहाँ से निकाला। तो जो ही काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोगजी तू यहाँ क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोगजी तने छोड़ूंगा नहीं मैं, आज तो मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहाँ से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहाँ ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के ये स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब परमात्मा ने जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आगे न गलती कर दी तो ऐसा प्रतिशोध लिया करते। तो उसने कहा कि तू अपना मतलब बता, तेरा क्या उद्देश्य है? तो परमात्मा ने कहा कि मेरा उद्देश्य है, मैं नीचे जाऊंगा ब्रह्मांडों में। 21वें ब्रह्मांड की बात है, सबसे ऊपर तपस्या है, आपने ब्रह्मांडों के चित्रों में देखी होगी जो दास ने बनाए। कहा कि नीचे के लोकों में जाऊंगा, तेरा भांडा फोड़ करूंगा, तेरा सारा पोल खोल लूँगा कि भगवान नहीं है, ये काल है, इसको ये श्राप लगा हुआ है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो, तुम यहाँ के वासी नहीं हो। और सबको यथार्थ ज्ञान देकर परमात्मा ने ऐसा मंत्र दिया मेरे को, जो प्राणी उस मंत्र को ले लेगा काल तो निकट नहीं जा सकता उसके। ऐसा मंत्र मेरे पास है, वो जाके दूंगा। तो उसने सोचा कि तो मेरा नाश करेगा, नीचे जाके भेद बतावेगा तो उजड़ जाएगा सब कुछ मेरा। तो इसने परमात्मा ने कहा कि इस बात को सुनकर इतना भयंकर हो गया, मुझे मारने के लिए झपट्या। धर्मदास जी को परमात्मा कहते हैं कितना भयंकर अटैक काल का आपके ऊपर हो, जो मंत्र मेरा दास आपको दे या मैं कभी आऊँ जब दूँ, तो उस मंत्र का जाप करके देखना एक बार, पहाड़ जैसे दुख को ऐसे फोड़ दिया जैसे बारूद फोड़ देती है। तो परमात्मा अपने ऊपर बताकर हमें संकेत दे रहे साथ में कि धर्मदास मैंने उस सुमरण किया सतनाम का और सार नाम का, साथ में सतनाम का। सतनाम का जब जाप किया तो ऐसा रुक गया, वो वहीं का वहीं शतब्द हो गया और इतने बुरी तरह धड़ाम जैसी गिरा नीचे जाकर पाताल में। उस मेरे सुमरण के बल से ऐसा उसका तीर सा लगा और नीचे मैं गया, साथ के साथ पाताल से उसको उठा कर लाया कि चल ऊपर बात करेंगे। फिर मैं वापस लेकर वहीं गया। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए नीचे आके, इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोगजीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते हैं, बड़े गलती को माफ़ किया करते हैं। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूँ,
मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ़ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा, तब मैंने कहा माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओ, वचनबद्ध हो गया। 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हों, उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे, उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कैसे ले जाऊँ, वो तुम पहले ले जाता, ये ऐसे वहाँ रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे, तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा, जितने भक्तिहीन आप हो चुके हो इतने ही सामर्थ्य आपका पुनः इस साधना से बनाया जाएगा, तब आप वहाँ पहुँचोगे और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समाओगा, बिल्कुल सत्य है ये, तो तब वहाँ जा सकते हो, तभी वहाँ रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए, एक प्रमाण दे रखा दाता ने, लेकिन यहाँ हजरत मोहम्मद जी के लाखों से सो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार करें थे, तो वहाँ रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा, अगर न्यू ले जाऊंगा तो वहाँ एक भी ना रहे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तथास्तु। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, अपना ज्ञान अपना ध्यान बता करके अपना बना कर ले जाऊंगा, और जोर जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, और चौथे युग में ही जीव में घने ले जाऊंगा। तब फिर खुश हो गया, छोड़ कर पैर खड़ा हो गया, कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। चौथा युग जब कलयुग आओगा ना, इनको ऐसा भक्तिहीन कृत घरी बना दूंगा उस समय जब तुम्हारा। परमात्मा ने क्या कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तब हम जाएंगे या अपना अंश पठाएंगे। तो काल ने कहा था कि तब तक तो इनको ऐसा कर दूंगा, कलयुग में देवी देवताओं के पुजारी बना दूंगा, पत्थरों पर मत्था टेकते फिरेंगे, तीर्थ धामों का आदि कर दूंगा, और कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। जब तुम जाओगे, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे नकली झूठे रंग से रंगवा दूंगा अपने दूत भेज भेज के कि आप बताओगे सच्चा ज्ञान, और वो करेंगे विरोध। तू कहाँ से आ गया फिर माँ विष्णु महेश के माता पिता बताने वाला, सिर फोड़ देंगे तेरा और तेरे नुमाइंदे का, चले जाना। परमात्मा बोले यह चिंता तूने नहीं है, आपने जो मांगा हमने दे दिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। अब काल ने कहा था ज्ञानी विनती एक हमारा, जोग जीत विनती एक हमारा, सो ना कहियो जो से ऐसा ना करना मेरा हो बिगाड़ा। फिर क्या कहा है कि पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देहो मुरा होयो काजू, अब हम वचन तुम्हारा मानी, लीजो हंसा हमसे ज्ञानी। विनती एक करो सो ताता, वचनबंद मानो हमारी बाता। वचनबंद होकर हमारी बात मानो हे बड़े भाई तात। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े चाही, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोहि दीजै, तब संसार गमन तुम कीजै। बिनती तोर लीन में मानी। अब आपको कबीर सागर को दिखाएंगे, अब आपको प्रमाण दिखाएंगे कि परमात्मा अपने आत्माओं परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है,
सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर कहा था कि परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोग ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगट मम आई, और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जावेंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तो लेकर और आज तक जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुदानसुर, ये जितने भी पंथ हैं ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके अब मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो, दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीछा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब अभी सन 2000 से इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं तो शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम बनाने लग गए। 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था जहाँ जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए, नवांडी पाक का, कल मृत्यु हो जाए, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान माने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, इन सब की एक शिक्षित किया। ये इंटरनेट है, इंटरनेट, ये यूट्यूब, टीवी चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम, ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यहीं थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। हमने वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर ऊँटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ के घसीटें फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर
कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं, ये नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं, सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर काहेगा, और टीचर कहलाता वो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो हमारे दादे परदादों के जीवन नाश कर दिए नकलियों ने, भूत बना दिए झूठी कहानी सुना सुना के। तो परमात्मा का मालूम था कि तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूंगा, एक स्थान से रिले होगा पूरे विश्व के मेरे बच्चे उन सदग्रंथों से मुझे पहचान रहे होंगे और गद गद हो रहे होंगे, और सत्य और असत्य का निर्णय करके नकलियों को त्याग कर उस एक असली पंथ में ज्वाइन करके अपना जीवन सफल करेंगे। मालिक ने सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आगे क्या वार्ता हुई आपकी और काल की? तो परमात्मा ने बताया कि बताता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई इन्होंने सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। देखिएगा सवसम वेद बोध केंद्र आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ये है सवसम वेद बोध सागर का एक खंड है ये, और 121 पृष्ठ पे यहाँ देखना। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की। चौथा युग जब कल युग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंच पसारा, तीनों योग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निक होई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। अब क्या कहते हैं परमात्मा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे नर लोई, काल का जितना भी झंझट फंद है सब नर नारी उससे छूटेंगी, और सकल सृष्टि परवा निक होई। ओए होए। कहते पूरा विश्व मेरा नाम लेगा, मेरी ही भक्ति किया करेगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने अध्यात्म ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी। और सतनाम जिसका आज तक छींट भी नहीं लगी, ज्ञान भी नहीं था में, वो सतनाम सब ठोर उचारा। जन जन के मुंह पर होगा कि सतनाम से ही मोक्ष होगा। और वो सतनाम कैसा होगा? सतनाम सतनाम नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान होगा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। सभी जीव परमात्मा के उस यथार्थ पद यानी उस स्थान के, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहाँ कहा कि उस परम पद, परमात्मा के उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। फिर दिखाते हैं, अब देखिएगा ये सवसम वेद बोध चल रहा है। हम इसके 171 पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बताते आ रहे हैं कि कहते हैं दोहा 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए,
महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष आवेगा और परमात्मा का यथार्थ फरमान सुनावेगा, और सभी जितने भी हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं संसार में, और सतनाम की साख गह व पाँव पद निर्वाण, जो सतनाम ग्रहण कर लेगा वो सभी जीव उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देखो फिर कहते हैं सतनाम की साख गह सब पावें पद निर्वाण, यथा सरितगण आप ही और मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी वो सब ही पंथ समावे। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये भिन्न भिन्न मार्ग बन गए, पंथ बन गए, हिंदू धर्म मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग बट गए, तो उस सच्चे ज्ञान को सुन और समझ के ये पुनः वापस एक होंगे। जैसे समुद्र के अंदर बगैर निर्बाध ना डटे नहीं डटती दरियाएं, अपने आप जाकर शीघ्रता से तीव्रता के साथ उसमें समा जाती हैं। इस ज्ञान से परिचित होकर के सभी मानव अपने अहम और अपनी इन विभाजित सीमाओं को तोड़ के ऐसे ज़बरदस्ती आवेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा, जैसे दरिया को समुद्र में जाने से रोका नहीं जा सकता। देखना यथा सरितगण, सरितगण माने दरियाएं, आप ही मिले सिंधु माने समुद्र में, धाय माने दौड़ के स्पीडते, और सत सुकृत के मध्य में जो एक पंथ चलाया जाएगा उसमें सभी पंथ समावे। ऐसे जब लग पूर्ण होवे नी ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक वो 5505 नहीं आवेगा कलयुग का, तब तक तो ये मेरी बात निराधार दिखाई देंगी, जो सब संवेद में मैंने लिख दी, बोल दी, धर्मदास आपने लिख दी। और जब वो 5500 वर्ष कलयुग का आवेगा, ठीक ठीक माने निर्धारित समय, पहले ये देसी भाषा हमारे यहाँ की, पहले ये कहा करते कि जैसे कोई पशु ले जाता हमारे घर से, तो मेरे ताऊ जी से पूछा करते थे कि उसने पैसे की कही थी, दिए नहीं, तो वो कहा करते कि उसने अगली ठीक बता दी, कार्तिक की पूर्णमासी, ठीक माने आगा दिन धर दिया कि उस दिन ये पैसे दूंगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं मैंने यह ठीक रख दी कि 5505 जब कलयुग आएगा उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा और सारा संसार मेरा शेष होगा, मेरी भक्ति करेंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सारे एक होंगे जो भिन्न भिन्न बाटों में बट गए विभागों में। अब क्या बताते हैं, यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होवे नी ठीको को तिथि बार, या ठीक का समय नहीं आवेगा तब कपट चातुरी तब लग ये लोग और सब संवेद निराधार है। कहते हैं तब तक तो ये सब कपट और चातुरी, आप देख रहे हो कैसी हाहाकार मच रही है, कोई मिलावट कर रहा है, सारा दिन माया के जोड़ में अपना जीवन नाश कर देते हैं। दादे परदादे चले गए हमारे इस पेट के लिए ही, इसी जुगाड़ में जुड़ के और नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो मूल उद्देश्य था वो मनुष्य जीवन का वो कर नहीं पाए। तो यहाँ बताते हैं कि यह कपट चातुरी और ये बकवाद ये प्राणी तब तक करेगा जब तक युज्ञान सामने नहीं आवेगा, और फिर ये सब अपने आप स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या करें, विष कौन खाएगा, ऐसा विष जो असंख्य जन्म तक भोगना पड़ता है। तो एकदम सब का ब्रेक से लगेंगे। आज देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, कोई मंत्रियाँ मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत के अंदर, कोई बकवादों के अंदर। किस लिए? करोड़ रुपये जो अरब रुपये इकट्ठे कर लिए, अरब रुपये, और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का।
तो बुद्धि हमारी काल के हाथों बिकी पड़ी है और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए, तो फिर हम तो इसलिए कहते हैं ये कपट चातरी तब लग और सब संवेद निराधार, तब तक ये बकवाद करेंगे जब इस ज्ञान की समझ में आ जाएगा। जब देखना क्या होगा, देखिए जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, जब तक ये 5500 वर्ष नहीं आएंगे न वो कलयुग के, तब तक त्या कपट चातरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में। और ये सब संवेदनों कहेंगे वैसे लिख रखा है, ये कहाँ होने वाला है। आगे देखो, सब ही नारी नर शुद्ध तब, है सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब। ये सब अपनी चतुरता छोड़ गए, एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वह सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। ओए होए, कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का, वो परमात्मा का वचन। अब परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा, दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक हो के, ये लिखने में प्रिंट है गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। अब तो आप ये दास देख रहा है यहाँ कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे हैं। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूला का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी उसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा, भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक आपको होंगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाएं, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं सब नर नारी शुद्ध तब, कति आत्म निर्मल हो जाएगी और बरते सहज सुभाव, प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। अपना से कोई अनजानपने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहाँ कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के चलाए द्वारा चलाए गए उस पंथ में, चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी और वहाँ सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहु संख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो हर सब की भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वहाँ ऊंच नीच नहीं रहेगी। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूँ मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा ये कबीर बानी एक चैप्टर है।
इसमें द्वादश पंथ चलो सो भेद, यहाँ लिखा है द्वादश पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं। अरे भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहाँ है पद्य भाग में। अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी। ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही, और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहाँ क्या लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहाँ गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को। ये विशेषकर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसारी पंथ पांचवा, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहाँ शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये द्वादश पंथ काल फुरमाना। इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूले जीव न जावे ठिकाना, फिर ताते आगम कह हम राख्या, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने फेरबदल कर दिया। यहाँ बताना था प्रथम तो चूड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहाँ आप देखिए दूसरा जागू है। यहाँ देखिए कबीर चरित्र बोध में यहाँ पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहाँ प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहाँ गड़बड़ करना चाहा और चूड़ा उस नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामाखेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा, इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। ये देखिएगा, द्वादश पंथ काल फरमाना, बोले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागू दास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और 5वां टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 12वां। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है। ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गा कि गरीबदास पंथ है। तो ये कबीर गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा के अंदर उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहाँ कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी, मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वह कबीर पंथ में उन्हें काफ़ी कबीर सागर में फेरबदल कर रखा है अपने हिसाब से। तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए
उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो बर्म पंथ वाले थे उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है वो जिसका हम पाठ करते हैं। अब देखिएगा, अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई 75 होना चाहिए और ता दिन प्रेम प्रगटै जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बढ़ने लगे थे। देखिएगा फिर क्या बताया कि बर्म पंथ वाले साख हमारी लिए जीव समझावें असंख्य जन्म वो ठोड़ नहीं पावें। हाय हाय। फिर कहा है कि बर्म में पंथ प्रगट हुआ बानी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि बर्म में पंथ गरीबदास वाले पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस बर्म में पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते हैं शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मर्म नहीं पाओ, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब हैं और नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा, बर्म में पंथ प्रगट हो बानी और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मर्म न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। बर्म में पंथ फिर हम ही चल आवें। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना है तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, वैसे भक्तों के माध्यम से और बुकों के माध्यम से, सीडीज डीवीडी के माध्यम से तैल का मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जो इसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं, साख हमारी लिए जीव समझावें असंग जन्म ये ठोड़ नहीं पावें। बर में पंथ प्रगट हो बाणी शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावें 12 पंथ हम ही को ध्यावें। बर में पंथ हम ही चल कर आवें, कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊँगा और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मघर मांडो में दाना। यहाँ परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मघर के अंदर में एक लीला करूँगा और वहाँ से सह शरीर जाऊँगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान है यो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान लियो। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहाँ पर है उन 13 पंथों वैरायटी लिखी है, उन 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे,
लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम ये चूड़ामणि है, दूसरा ये जागू जुग्गू है, ये तीसरा अहंकारी प्रचंड, चौथा वंश बेर है, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चुतराई, ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ, और आठवें द्वादश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है, मिटे सकल अंधियारा। ओए होए 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा और एता एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए होए, फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊँगा और एक पंथ चलाऊँगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है, क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी वह आगरा वालों की, 500 नाम ऐसे कान बंद करके ये अटपट करना, लेकिन वो पुण्यात्मा था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा उपदेशा सिसोदिया, गांव ऊंचा गांव, तहसील जलेसर, जनपद एटा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर क्या काम करते हैं आप? पहले पुलिस विभाग में था, पुलिस विभाग के बाद में अब किसानी करता हूं, खेती करता हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 21 जनवरी 2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जो जगत में परंपरागत जो साधना है उन्हें करता था। उसके बाद में 2001 में संत आसाराम बापू जी की शरण में गया तो उनकी बताई हुई साधना करता रहा। अब करते करते जो भी मन में, आत्मा में जो भी उमंगें, लहरें उठती थीं तो उसका शंका समाधान नहीं हो पाता था। कई बार मैंने स्टेज के गुरुदेव की नज़दीक जाने की कोशिश करता था, बैठने की, कि मैं अपनी आवाज़ उठा सकूँगा और जो भी शंकाएँ थी उनका समाधान करा पाऊँगा संत आसाराम बापू जी से। तो वो मना कर देते थे, वो जो हमने साधना भक्ति दी है, मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब इस तरीके से मुझे करते करते 11 वर्ष हो गई। 11 वर्ष में किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ तो मेरा मन वहाँ से हट गया। मैंने कि ये साधना निराधार गलत है। फिर मैं 2 साल के लिए शांत रहा, मैंने कोई साधना नहीं की। मैं सब बकवास है, ये झूठा संसार है। अगर किसी की शरण में जाया जाता है तो जो भी सत्साधना होती है, संत महापुरुष बताते हैं, तो उससे जीव को कोई न कोई लाभ मिलता है, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला। फिर मैंने ये साधना छोड़ दी। छोड़ने के बाद में कोई भी साधना नहीं मैंने की। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? टीवी पर मैं चैनल देख रहा था तो महाराष्ट्र में कथा चल रही थी। तो कथा यहाँ से उत्तर प्रदेश के अलावा जो महाराष्ट्र में होती है तो वो अच्छी लगती है मुझे, और दया भाव का, भक्ति भाव का पहले से ही था। तो कथा को देखता रहा मैं। जब उसका एंड हुआ उसके बाद में जैसे ही मैंने रिमोट से चैनल घुमाया, चेंज किया, तो अचानक चैनल की भी मुझे जानकारी नहीं थी। तो एक पर संत रामपाल महाराज जी सादा वेशभूषा में, सफ़ेद ड्रेस में
बिना दाढ़ी मूछ के सदग्रंथों के आधार से थोड़ा सा ज्ञान दिया, हल्की सी झलक मुझे महसूस हुई। तो मैंने सुना तो मैं बड़ा बहुचक्का रह गया। मैंने कि ये कैसे संत हैं, ये कैसा ज्ञान दे रहे हैं। तो अगले दिन फिर मैंने वेट किया, इंतज़ार करता रहा। मैंने कि चलो आगे देखूंगा, आज तो समय निकल गया, पता ही नहीं था कि ये साधना पे आता है सत्संग। तो अगले दिन जब मैंने देखा तो धीरे धीरे फिर उसको मैं देखता रहा। गांव चला आया दिल्ली से, गांव वालों को सबको इनवाइट कर देता था। मैंने कि चलिए आप, मैंने कि संत रामपाल महाराज जी का सत्संग आता है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, सत्संग देखते थे। सभी भक्त आत्माओं की समझ में सत्संग सही आता था, समझ आता था। तो 21 जनवरी 2013 को ऐसे ही हम लोग देखते रहे तो 11 लोग हिसार बरवाला आश्रम यहाँ से नामदान के लिए रवाना हुए। और वहाँ जाकर के हमने व्यवस्था देखी, निःशुल्क सेवा, निस्वार्थ सेवा, खाने पीने की, उठने बैठने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं एक जैसी थीं। न कोई बड़ा है न छोटा है, समानता थी, एक सा व्यवहार, समदृष्टि वाले संत थे। अन्य संतों के यहाँ हमने जाके देखा, बैठने की आगे कोशिश की, लेकिन आगे पीछे मध्य में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता था और शांत कर दिया जाता था। तो इससे हमारी आत्मा बड़ी प्रभावित हुई कि यहाँ ये संत बढ़िया हैं, रहन सहन सारी व्यवस्था खाने पीने की एक सी है, निःशुल्क सेवा है। और हमने मालिक की शरण में, संत रामपाल महाराज जी की शरण में जाकर के 11 व्यक्तियों ने नाम उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे शरीर में एक तो हार्ट पेशेंट था जिसमें मुझे 3 अटैक पड़ चुके थे। स्मोकिंग करता था, डॉक्टर मना करते थे, लेकिन ये नहीं छूटती थी मेरी किसी भी कीमत पर। मैंने कि बचोगे नहीं, आपसे त्यागिए, तुम्हें जीवन है जब तक तुम्हें चलेगी चलेगी। जब संत रामपाल महाराज की शरण में पहुंचा हूं उसके बाद में मुझे लाभ मिला कि एक मेरी 5 mm की स्टोन पथरी थी पित्त की थैली में, जिसके प्रमाण पत्र अलीगढ़ जनपद में रखे हुए हैं। अल्ट्रासाउंड जामिया मेडिकल कॉलेज में कराया, होने का भी प्रमाण है। और बाद में मालिक के द्वारा बताई गई साधना, उनके बेटे विशेष कसक के साथ में ऐसे करिए, आपकी ये पथरी नहीं रहेगी 4 महीने में। फिर अपने डॉक्टर के पास जाना, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना, पथरी नहीं आएगी, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद जब 4 महीने के बाद में मैंने भक्ति और बढ़ाई, विशेष कसक के साथ की, फिर जामिया मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो मुझे मिथ्या बोलना पड़ा कि डॉक्टर साहब मैंने की जलन होती है, जो पहले कंडीशन वही मुझे बतानी पड़ी। तो वहाँ से मुझे एक्सरा के नाम अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया। अल्ट्रासाउंड लेकर के जब अपने नंबर की प्रतीक्षा करता रहा तो मेरा जब नंबर आया तो मैं स्टेज पर जाकर के लेट गया। डॉक्टर साहब ने बताई कि पथरी नहीं है। तो मैंने, डॉक्टर साहब पथरी है मेरे, आप हर तरीके से देखिए, किसी न किसी पॉइंट से कहीं दबी पड़ी होगी। मैं एटा से चल के आया हूँ अलीगढ़ तक। तो मैंने कि इतना मेरे पास फालतू पैसा नहीं है जो मैंने कि यहाँ खाम खाई आता, आप थोड़ा गौर करें, देखें पथरी है मेरे अंदर। तो डॉक्टर साहब ने फिर दोबारा मेरे कहने के मुताबिक पथरी देखी, बोले कि बाबा पथरी आपके नहीं है। तो मैंने कि मुझे बैठ जाने दीजिए। तो जब बैठ गया तो बैग से मैंने निकाल करके पहले वाला जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैंने दिखाई, मैं, डॉक्टर साहब देखिए ये आपके यहाँ का ही है। तो बोले कि हाँ ये हमारे यहाँ का जामिया मेडिकल कॉलेज का ही अल्ट्रासाउंड है। बोले कि बाबा लेटिए, पथरी है तो आपके। तो दोबारा फिर लेटा दिया। तो उस रूम के अंदर 3 डॉक्टर थे, सीनियर्स, 3 स्ट्रेचर थी और जूनियर डॉक्टर साहबान थे। तो तीनों डॉक्टर साहब ने उन दोनों अपने साथियों से कहा, उनकी ये बाबा हैं, इनके मैंने चेक कर लिया, पथरी नज़र नहीं आ रही और इस अल्ट्रासाउंड के अंदर पथरी है। तो उस पथरी को देख करके डॉक्टर भी बहुत चक्के हुए। तीनों ही स्टेज से छोड़ के अपने अपने रोगियों को मेरे पास आ गए। उन्होंने सभी ने मुझे बारी बारी से चेक किया। लास्ट में डॉक्टरों ने कहा कि बाबा आपने दवा क्या खाई थी इस पथरी की? तो मैंने की दवा तो इसमें मृतलोक में है ही नहीं इस पथरी की, आप ही बताइए डॉक्टर साहब, जब आप प्रैक्टिकल आप करते हैं, थ्योरी आप पढ़ी है आपने, तो इसकी दवा क्या है? शेष जीवन में इस प्रचार में निकाल दूंगा कि इसकी दवा ये है। तो उनकी फिर भी तो मैंने फिर थोड़ा सा अज्ञानी होने के नाते मैंने ये कह दिया कि राम त्रेता वाली बात बता दी कि रावण की कस्टडी में सारे हमारे इष्ट देवता थे और रावण की मृत्यु के बाद में सारे बरी हो गए वहाँ से।
अब जिस जीव ने जिस इष्ट को देव को अपनी इष्ट मान लिया, शरण गह ली, वो उनकी सेवा करने लगे। लेकिन मैं इनकी डॉक्टर साहब सेवा नहीं करता हूँ, मैं एक की सेवा करता हूँ। एक है साधे सब सदें और सब साधें सब जाएं, माली सींचे मूल को फूले फले अगाए। क्या मतलब? इनकी साधना चैनल पर संत रामपाल महाराज जी का सत्संग आता है, उसे देखें आप, समय निकाल करके देखें। और बहुत सारी पुस्तकें संत रामपाल महाराज जी की, इन पुस्तकों को आप देखें, मंगवाएं। निःशुल्क सेवा, फ्री सेवा है। संत रामपाल महाराज जी जन जन तक अपना ज्ञान, पुस्तकें घर घर तक भिजवा रहे हैं। और वहाँ से मुझे कुछ रोगी पूछने लगे कि बाबा आपकी ये कैसे समाप्त हुई? मैंने कि भैया ऐसे ऐसे समाप्त हुई है संत रामपाल महाराज जी से, जो मैंने नाम दीक्षा ली है, जो उनकी बताई हुई भक्ति करता हूँ, उस भक्ति में इतनी शक्ति है कि श्रद्धा पूर्वक आप दृढ़ता के साथ में निर्द्वंद होकर के भक्ति करेंगे तो जितने भी मृतलोक में भयंकर से भयंकर रोग हैं वो सारे ही पलायन कर जाएंगे। लेकिन मेहनत हमको करनी पड़ेगी। हमारे शास्त्रानुकूल जो साधना भक्ति है उस पर दृढ़ता रहिए और संत रामपाल महाराज जी के बताए हुए आदेशानुसार उन नियमों का फॉलो करिए। और लाभ मुझे मिले कि मेरा पूरा परिवार संत रामपाल महाराज जी की शरण में था। मेरी पुत्र वधू परिवार दिल्ली में रहता है, तो मैंने फ़ोन करके कॉल करके बता दिया, मैंने कि परमात्मा संत रामपाल महाराज जी का सत्संग साधना चैनल पे आता है, बेटी कम से कम इस साधना चैनल को देखो और समझ में आ जाए तो संत रामपाल महाराज की शरण में विद परिवार के जाओ। तो जब बेटी शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी, धौलपुर टॉप किया था, तो इन्होंने सत्संग संत रामपाल महाराज जी का सुन रखा था, आशीर्वाद भी ले रखा था। और इस बेटी की पुत्रवधू की दिल्ली के लिए वापसी थी। जब मैं आश्रम में पहुंच गया तो कॉल करके बताया कि पापा जी हम आश्रम से जा रहे हैं, सत्संग सुन लिया, आशीर्वाद ले लिया। तो मैंने कि ठीक है आप जाइए। संत रामपाल महाराज जी की निःशुल्क सेवा, बसें लगी हुई थी आश्रम से जींद स्टेशन तक के लिए, उसमें संत रामपाल महाराज की गाड़ियों में मैंने अपनी 18 वर्ष की वृद्ध माँ हैं, ये बच्चों के उद्देश्य से भेजी थी। मैंने कि चलो ये बच्चों की केयर कर लिया करेंगी। तो पुत्र वधू पुत्र और नाती नातनी और अपनी माँ को, इनको सबको मैंने बस में बैठा दिए संत रामपाल महाराज जी के। में स्टेशन आ गए और दिल्ली के लिए रवाना हुए। और दिल्ली की तरफ से बठिंडा की ओर जाने वाली गाड़ी में और स्लो गति से जा रही थी, उसमें अपने बेटे को बैठा दिया, 7 माह का था। उसके बाद अपनी दादी को लेके चढ़े और पुत्र वधू अपनी बेटी को, बच्चे के साथ की बेटी थी, उसको लेकर के चढ़ी और प्लेटफार्म समाप्त हुआ। वहाँ तक ये पूरा परिवार गिर गया, बच्चा और गाड़ी स्टेशन से जा चुके। तो कुछ देरी के बाद जब इनको होश आया तो उनकी हमारा बच्चा चला गया, गाड़ी भी चली गई, अब बच्चा कैसे आएगा? तो संत रामपाल महाराज जी स्वयं रूप में बच्चे को गोद में लेते हुए प्लेटफार्म पर आते हुए दिखाई दिए। इनके पास पहुँचे और कहा कि मैं अभी अभी आश्रम से आ रहा हूँ, ये अपना बच्चा लीजिए। मैं अभी अभी आश्रम से आ रहा हूँ, ये अपना बच्चा लीजिए। और बच्चा दे करके संत रामपाल महाराज जी और प्लेटफार्म से ही अदृश्य हो गए। और माता है हमारी 18 वर्ष की, उनको पैरालाइसिस की शिकार हुई। तो हमने तो देहाती भाषा में ये सोचा था कि सर्द गर्म की वजह से ये आवाज़ चली जाती है, तो आवाज़ के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया गया। फिर उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। थैला छाप डॉक्टरों से दवा दिलवाई, उससे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। तो जाके गले वाले डॉक्टर से आगरा उनका चेकअप कराया गया, तो उन्होंने की इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के अलावा फिर वो उन्होंने दवा दी, तो उस दवा से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर जामिया मेडिकल कॉलेज लेकर के पहुंचा, तो इस समय को कम से कम लगभग 1 महीना का समय हो गया। 1 महीना में जो वृद्ध माता जी के पार्ट से वो फंक्शन काम करना छोड़ गए। सभी गांव वाले ये कहते थे कि अब नहीं बचेंगी, मृत्यु हो जाएगी और वापस नहीं लौटेंगे। तो मैं यही कह गया, मैंने इनको कुछ नहीं होगा, ये सशरीर आएंगे वापस। अभी मालिक संत रामपाल महाराज जी की साधना करेंगी, भक्ति करेंगी दृढ़ता के साथ में। तो अलीगढ़ जामिया में जाकर के जब उनका MRI हुआ, तो MRI में इनके आहार और श्वास नली के बीच में एक गांठ बताई गई। उस गांठ का मैंने परीक्षण नहीं कराया गया, उसके दबाव के कारण पैरालाइसिस की शिकार हुई। आज चलने फिरने में स्वस्थ हैं।
संत रामपाल महाराज की शरण में साधना भक्ति करने से ही स्वस्थ हैं और 98 वर्ष की हो चुकी। रोजाना नित्य 3:30 बजे खड़ी हो जाती हैं चारपाई से, अपने नित्य क्रिया से फारिग होकर के संत रामपाल महाराज जी की साधना करती हैं नियमित। हार्ट की प्रॉब्लम थी मुझे, मैंने संजय प्लेस में डॉक्टर CR रावत थे, आगरा हार्ट सेंटर, उन्हीं के जहाँ मेरा हर प्रकार का इलाज ट्रीटमेंट चलता था। तो उन्होंने सारे जांचे वाँचे करने के बाद बता दिया कि वो लोग बाईपास सर्जरी होगी और इतने % आपका ब्लॉक हो चुका है। एंडोस्कोपी की गई, गले के द्वारा जो अंदर से फोटो खींचे जाते हैं, तो पूरा ही बाल इंजर्ड था, जख्म थे। उसके बाद में उन्होंने मुझे परहेज भी बताए, दवा भी बहुत वर्षों तक खाई, लेकिन मैंने उनकी बातों पे गौर नहीं दिया और यही मेरे अंदर उथल पुथल मची रहती थी कि कहीं न कहीं सिस्टम में कोई गड़बड़ है। किसी भी संत महापुरुष की शरण में जाओ, वो अपना अपना ज्ञान देते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिली। जब संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से मैं आज आपके समक्ष स्वस्थ खड़ा हूँ, ठीक हूँ, निरोग हूँ। शराब बीड़ी बहुत पीता था, मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज भी गांव में कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि 24-24 घंटे मदरा पी है, लेकिन नशा नहीं हुआ। बीड़ी 10-10, 11-11 बंडल पी जाता था, 10 रुपये का जो आता है 502 का। लेकिन संत रामपाल महाराज की शरण में जाने के बाद में पलायन हो गए, बिल्कुल ही इच्छा जागृत नहीं हुई। क्या नाम है, जब उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद में कि मैं नशा करता था, आज कतई नहीं करता हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इतने लाभ मिले तो सभी भारतवासियों से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो जिन बीमारियों से जूझ रहे हैं या साधना गलत करते हुए भी उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता है, तो संत रामपाल महाराज जी की शरण में जाएं, उनकी पुस्तकें मंगवाएं। उनके बहुत सारे चैनलों पर उनका मंगल प्रवचन आते हैं, उन्हें बागौर ध्यानपूर्वक सुने और अपना आत्म कल्याण कराएं। जब तक जीवन है तब तक यहाँ सुखी रहें, उसके बाद में मोक्ष के भी अधिकारी बने। सर, पहले आपने बहुत सारी भक्ति साधनाएं की, फिर आपने 11 साल तक श्री आसाराम बापू जी की बताई हुई भक्ति साधना की, फिर आप श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और भक्ति साधना कर रहे हैं। तो सर, सवाल ये है कि आपने जो भक्ति साधना की उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन श्री संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको लाभ हुए। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति साधना में ऐसी क्या बात है? संत रामपाल महाराज जी की जो साधना है, शास्त्रानुकूल साधना है, तो शास्त्र विधि के अनुसार जो भी जीव आत्माएं संत रामपाल महाराज जी के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, नियमों को पालन करते हैं और सद्भक्ति करते हैं, निर्द्वंद होकर भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, तो 1001% लाभ मिलेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल महाराज जी के बहुत सारी बुकें मैंने बताई, बहुत सारे विभिन्न चैनलों पर सत्संग आते हैं, उनमें उनके नंबर आते हैं आश्रमों के, और स्टेट वाइज, जिले वाइज, तहसील वाइज सत्संग भी चलते हैं। और सत्संगों में नीचे पट्टी आती है, पट्टी पे कॉन्टैक्ट नंबर हैं आश्रम के। उन आश्रमों के नंबर पे कोई भी नंबर लेकर के आप अगर कॉल करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, माकूल संतुष्ट किए जाओगे। आप किस संबंध में बात करना चाहते हो, पुस्तक मंगवाना चाहते हो या जुड़ना चाहते हो, तो निःशुल्क नाम दान दीक्षा सब कुछ आपको मिलेगी। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।